जी हाँ दोस्तों, आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से 10 बड़े बदलाव हो चुके हैं। अब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से 10 बहुत बड़े बदलाव हुए हैं जिसका इफेक्ट देश के सभी नागरिकों पे पड़ने वाला है। तो क्या क्या वो 10 बदलाव हुए हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बदलाव है वो ये है, देश के करीब करोड़ों टैक्स पेयर के लिए 1 अप्रैल कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। बजट में वित्त मंत्री द्वारा नए टैक्स रिजीम को लेकर की गई घोषणाएं लागू हो जाएंगी। इसके तहत रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए हो जाएगी। अब इसके अलावा नए टैक्स रिजीम को अपनाने वाले लोगों को 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लाभ मिलेगा, यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी अब टैक्स फ्री होगी। दोस्तों, अगर आप 7.5 लाख रुपए साल में अगर कमाते हैं तो इसमें आपको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में 0 से 3 लाख पर 0, 3 लाख से 6 लाख पर 5% और 6 लाख से 9 लाख रुपए पर 10% और 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा बदलाव दोस्तों ये है, हॉलमार्क नियमों में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोना चांदी खरीदते हैं तो दोस्तों 1 अप्रैल से हॉलमार्किंग के बदले नियमों को भी जानना जरूरी है। इसी महीने सरकार ने नियम में बदलाव किया है जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। नए नियम के तहत अब 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग सभी सोने की ज्वेलरी के लिए जरूरी होगी। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। दोस्तों, अगर आप सोना चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं तो दोस्तों अब 1 अप्रैल से आप जो भी सोना खरीदेंगे उस पर 6 नंबर का एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा। उस नंबर के बगैर जो ज्वेलर्स होता है उस नंबर के बगैर सोने को नहीं बेच सकता है। लेकिन दोस्तों, कस्टमर के लिए राहत की खबर यह है, अगर आपके पास पुराना सोना पड़ा हुआ है, आप उसे बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। लेकिन नया सोना जो भी ज्वेलर्स होगा वो बिना डिजिट के 6 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग नंबर के नहीं बेच पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है, महिला सम्मान स्कीम की होगी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बजट में वित्त मंत्री महिलाओं के लिए एक खास बचत स्कीम की शुरुआत की थी। यह स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जिसमें महिलाओं को निवेश करने पर 7.5% ब्याज मिलेगा। महिलाएं 2 सालों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी। 2 लाख रुपए की स्कीम 2 साल में 32,000 रुपए का फायदा होगा। और चौथा सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों ये है, डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स लाभ खत्म। यदि आप टैक्स लाभ के चक्कर में डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो अप्रैल से आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। डेट फंड पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म बेनिफिट 1 अप्रैल 2023 से खत्म हो जाएंगे। अब इस पर मिलने वाला रिटर्न शॉर्ट टर्म गेंस माना जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। हालांकि ये नियम उन्हीं डेट म्यूचुअल फंड पर लागू होंगे जो 1 अप्रैल को या इसके बाद खरीदे जाएंगे। पहले से खरीदे गए फंड्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पांचवा सबसे बड़ा बदलाव जो है दोस्तों वो ये है, बंद होगी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी एक प्रमुख स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी 1 अप्रैल से खत्म हो रही है। एनपीएस के दूसरे साधनों की ओर आकर्षण बढ़ाने के लिए सरकार इस प्रमुख योजना को बंद कर रही है। इस योजना में एक मुश्त राशि जमा करके पेंशन का लाभ मिलता था। और छठा बदलाव दोस्तों ये हुआ, BS6 फेज 2 लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, मोटर वाहन चालकों के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। प्रदूषण से जुड़े मानकों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए वाहन के लिए BS6 फेज 2 की शुरुआत हो रही है। इसके लिए कंपनियों को कुछ खास बदलाव करने पड़ेंगे जिसका खर्च ग्राहक उठाएंगे। इसके चलते लगभग सभी कारें 20 से 30,000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी। वहीं इसका असर दोपहिया वाहनों पर भी पड़ेगा। मोटोकॉर्प अपनी बाइक और स्कूटरों की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें कंपनी के लाइनअप में शामिल अलग अलग मॉडल पर वेरिएंट के अनुसार अलग अलग लागू होंगी। अब जो है BS6 फेज 2 लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो दोस्तों अब जो नई गाड़ियां आएंगी वो BS6 फेज 2 की आएंगी जो काफी ज्यादा महंगी हो जाएंगी। और जो BS6 की गाड़ियां हैं वो अभी भी मिलती रहेंगी, लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग नई टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं तो उनको थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और सातवां सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों, बिना पैन के PF निकालने पर अब कम टैक्स। यदि आप अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको अब कम टैक्स देना होगा। 1 अप्रैल से PF अकाउंट से पैन लिंक नहीं होने पर निकासी के दौरान 30% की जगह 20% टैक्स देना होगा। और आठवां बड़ा बदलाव है दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ज्यादा निवेश। अब वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं में पहले से ज्यादा निवेश कर सकते हैं। अब इस निवेश की सीमा 30 लाख रुपए तक कर दी गई है, जो कि अब तक अधिकतम 15 लाख रुपए थी। इस स्कीम में सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है। और दोस्तों 9वां बदलाव यह है, महंगी होंगी दवाइयाँ। जी हाँ दोस्तों, इसी सप्ताह दवा के महंगी होने की खबर आई थी। यह बदलाव भी 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके तहत पेन किलर, एंटी इन्फेक्टिव्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी होने जा रही हैं। सरकार ने ड्रग कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी।
और 10वां सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों ये है, गैस सिलेंडर के बदलेंगे दाम। वैसे तो इस बदलाव का कोई रिश्ता वित्त वर्ष से नहीं है। दरअसल सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। पिछले महीने जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है उसके दाम 50 रुपये दाम बढ़े थे। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 1103 रुपये हो गई थी। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अब जो है 1 अप्रैल से इसके दाम बढ़े या नहीं बढ़े, इसकी जानकारी अभी आने वाली है। ये थे वो 10 बदलाव जो 1 अप्रैल 2023 से हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।